पहाड़ों के जिस्मों में बर्फों की चादर, चिनार के पत्तों पे शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर, कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जेवर, है कश्मीर घाटी धरती पर जन्नत का ये मंजर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार और हमारे चैनल में स्वागत आप सभी का। और आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कश्मीर में घूमना जाना चाहते हैं तो कैसे आप जाएंगे, कितने दिन का ये टूर पैकेज होना चाहिए और वहाँ पे जाने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हमारे वीडियो में, पुराने वीडियो में, आज तक हम कई लोग सिर्फ हमारा वीडियो देखकर ही देश के कोने कोने में घूम के आ चुके हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आपको जो है बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दें, यानी जिस इन्फॉर्मेशन के बल पे आप कहाँ जाना है, कौन कौन सी जगह घूमनी है और कैसे अपनी जर्नी शुरुआत करनी है और कैसे ख़त्म करनी है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आज मैं आपको इसी कड़ी में बताता हूँ कश्मीर घाटी के बारे में। तो सबसे पहली बात, जो हमारे दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं, क्या कश्मीर घाटी खुल चुकी है, कश्मीर जाना सेफ है? कश्मीर बिल्कुल सेफ है। जब ये आर्टिकल 370 जब हटा था उसके बाद कुछ समय वहाँ पे पाबंदियाँ लगी थी, लेकिन पिछले साल भर से वहाँ पर लोगों का आवाजाही बिल्कुल जारी है। कोई किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। रेगुलर फ्लाइट्स है श्रीनगर के लिए। ट्रेन से आप जम्मू तक जा सकते हैं, जम्मू से आगे जैसे जा सकते हैं वैसे ही आप जा सकते हैं। हाँ, कोरोना के कारण कुछ जो पाबंदियाँ हल्की फुल्की कुछ रिस्ट्रिक्शन है वो लगी हो सकती है, पर अभी जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप अभी आज के टाइम में वहाँ पर जाते हैं तो अगर आप जाएंगे तो हो सकता है रैंडम वहाँ पे आपका कोरोना का जो टेस्ट है वो आपका हो, और वो भी रैंडम किसी किसी का हो रहा है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको रिपोर्ट लेके ही आनी है। अगर आप रिपोर्ट लेके आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो एक एडिड एडवांटेज होता है, कहीं पे भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर नहीं लेके आते तो आपका रैंडम टेस्ट वहाँ पे हो सकता है जब आप जम्मू में और इस बार। तो मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब आप सभी को मिल गया कि आप बिल्कुल सेफ है, जा सकते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। और जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, वहाँ का जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म बोर्ड है, वो बहुत कुछ कर रहा है टूरिज्म को वहाँ पे बढ़ावा देने के लिए। लोगों को कई ऑफर भी मिल रहे हैं वहाँ पे फ्री में घूमने के लिए, और जगह जगह पे विंटर स्पोर्ट्स जैसे गुलमर्ग में इन सब का आयोजन हो रहा है। तो बहुत कुछ हो रहा है। कश्मीर आने वाले समय में देश के कोने कोने से जुड़ जाएगा। तो ये अब दूसरा सवाल आता है, सबसे कई सारे दर्शक हमसे पूछते हैं कि कश्मीर का मतलब कश्मीर हम ट्रेन से जाएं, फ्लाइट से जाएं, बस से जाएं। तो ये थोड़ा सा सवाल काफ़ी जायज़ भी है, कैसे जाएं। तो इसके लिए मैं बता दूं, कश्मीर मतलब कश्मीर में एंट्री के दो पॉइंट्स हैं, या जम्मू आप पहुंचेंगे या सीधे श्रीनगर आप पहुंचेंगे। श्रीनगर आज की डेट में डायरेक्ट देश के कोने से ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन हाँ, आज से 1-1.5 साल बाद श्रीनगर भी ट्रेन से कनेक्ट हो जाएगा। तो तब मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो अगर आपको जम्मू जाना है, श्रीनगर जाने के लिए या तो आप जम्मू पहुंच जाएंगे। जम्मू में एयरपोर्ट भी है और रेलवे स्टेशन भी है, दोनों कुछ है। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो देश के हर कोने से लगभग जम्मू के लिए ट्रेन है, आप जम्मू पहुंच जाएंगे। जम्मू से आगे अगर आपको कश्मीर घूमने जाना है, आपको वैष्णो देवी वगैरह, माँ वैष्णो देवी की दर्शन करने हैं, वो भी आप करने, क्योंकि वो कटरा में ही है, कटरा में दर्शन कर लिए। उसके बाद आपको कश्मीर जाना है, तो कश्मीर जाने के लिए एक ही तरीका है, जम्मू से आगे आप बाय रोड जाएंगे। जवाहर टनल होते हुए ये रास्ता जाएगा। लगभग 14 घंटे इस रास्ते में लगते हैं। पहाड़ी रास्ता होता है, 10 से 12 घंटे लगेंगे लगभग। आप अपनी टैक्सी से जाएंगे और वोल्वो बस से जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। तो मान लीजिए आप तो दिन में आप सफ़र करें, सुबह जम्मू से चलेंगे, शाम तक आप श्रीनगर आप पहुंच जाएंगे। तो एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका, आप जम्मू सीधे फ्लाइट से आ जाइए, जम्मू में दर्शन कर लीजिए, माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए आपने। उसके बाद जम्मू से आगे बस से या फिर अपनी पर्सनल टैक्सी से आप चलेंगे। एक तरीका ये। जो तीसरा तरीका है कश्मीर में एंट्री होने का, आप बाईपास करके सीधे फ्लाइट से आप श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर एयरपोर्ट की बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, और अभी आपको मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। दिल्ली से तो कई सारी फ्लाइट्स हैं, और अभी बेंगलोर से भी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है। तो आप सीधे श्रीनगर पहुंच जाएंगे, और फ्लाइट से ही श्रीनगर गए, फ्लाइट से आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपका कि आप कैसे जाएं, उसका आपका ये जवाब आपको मिल गया। अब जो तीसरा सवाल हमारे बहुत सारे दर्शक हमसे पूछते हैं कि जो कश्मीर हम जाना, कश्मीर ज़्यादातर लोग
कब जाना चाहिए, समय कौन सा। और ज़्यादातर लोग वहाँ बर्फ़ देखने के लिए ही जाना चाहते हैं। हमारे जो हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या साउथ में लोग रहते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी बर्फ़ गिरते हुए ना तो देखी होती है, या गिरी हुई बर्फ़ भी नहीं देखी होती, क्योंकि हमारे यहाँ गिरती है। तो इसीलिए सब लोग बर्फ़ देखने जाना चाहते हैं। तो इस सवाल का जवाब है, जो स्नोफॉल आपको मिलेगा कश्मीर में, वो सिर्फ आपको दिसंबर से लेके मार्च के महीने तक मिलेगा। ये मानिए 20 मार्च या ज़्यादा से ज़्यादा पूरा मार्च का महीना इसके बाद ही मिलता है। अप्रैल से आगे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ पे स्नोफॉल मिलेगा, ना के बराबर। यानी अगर आपको लाइव स्नोफॉल देखना है, बर्फ़ से खेलना है, बिल्कुल अच्छा स्नोफॉल देखना है, तो आप अपनी जो प्लानिंग है दिसंबर से लेके मार्च के बीच में इसको आप कीजिएगा, तो आपको स्नोफॉल ही मिले। इसके बाद आप कभी भी जाएंगे दिसंबर से आगे, मान लीजिए अप्रैल से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको स्नोफॉल मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि बर्फ़ गिरने के लिए एकदम ठंडक होनी ज़रूरी होती है। बिल्कुल मौसम ठंडा होता है, 2-3 दिन टेम्परेचर गिरता है, फिर जाके स्नोफॉल होती है। चाहिए हो गया। तो ये सवाल हो गया। तो आप सर्दियों में जा सकते हैं स्नोफॉल देखने, और हाँ, गर्मियों में भी बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है, जहाँ पे देश का कोना कोना बिल्कुल गर्मी से जल रहा होता है, 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर होता है। वही जब हम कश्मीर घाटी में हम जाएंगे, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो वहाँ पे आपको जो तापमान है, एवरेज तापमान 20 से 25 डिग्री या मैक्सिमम 30 डिग्री मिलेगा। तो बहुत सुहावना मौसम होता है। तो वो समय भी बहुत अच्छा होता है, यानी अप्रैल से लेके जून तक। जुलाई अगस्त आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बारिश होती है, बारिश से नदियाँ उफान में आ जाती हैं कई जगह, तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि लगातार बारिश होती है तो आप घूम भी नहीं पाते। तो अप्रैल, मई, जून ये बहुत सुहावना मौसम होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है वहाँ पे। और आप जुलाई अगस्त छोड़ के सितंबर अक्टूबर भी जा सकते हैं, वो भी अच्छा, पर बर्फ़ नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल गया कि कब आपको प्लान करनी चाहिए, और बर्फ़ देखनी है तो कब जाना चाहिए, सुहावना मौसम देखना है तो कब। अब जो तीसरा सवाल हर किसी के मन में होता है कि कश्मीर जाने के लिए कितना समय हमें चाहिए, हमें कौन कौन सी जगह घूमनी है कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर तो बहुत बड़ा एक राज्य है, तो आप पूरा राज्य तो घूम नहीं सकते हैं। तो कौन कौन सी मेन खास जगह जो आप घूमें, देखिए, कम से कम कश्मीर के लिए आपको 5 दिन चाहिए। अगर आप जम्मू से जा रहे हैं तो एक दिन आपको जाने में, एक दिन आने में लग जाएगा। जम्मू से श्रीनगर जाने में एक दिन की आपकी जर्नी होगी। सिमिलरली आप वापस आएंगे तो दिन की जर्नी हो जाएगी, तो 2 दिन तो आपके इसमें लगते हैं। बाकी कम से कम 3 से 4 दिन आपको वहाँ पे घूमने के लिए चाहिए। अगर डायरेक्ट आप श्रीनगर फ्लाइट से आ जाएंगे, आपको पैसे की कोई बचाने नहीं है, मतलब आपको लगता है आपके पास समय कम है और पैसे का ऐसा इमीडिएट कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधे श्रीनगर आ जाइए फ्लाइट से, तो ये 2 दिन आपके और बच जाएंगे। वो ज़्यादा समय आप वहाँ पे घूमने में लगा सकते हैं। तो आप वहाँ कौन कौन सी जगह जाएंगे, क्या करेंगे, जो आपका टूर पैकेज एटनरी है वो किस ढंग की होनी चाहिए। तो जो आपकी टूर एटनरी होगी कश्मीर की, वो ये रहेगी आपकी कि पहला दिन आप जम्मू पहुँचे ट्रेन से या किसी भी दूसरे साधन से। जम्मू से आगे पहला दिन आपको पूरा श्रीनगर जाने में लग गया, टैक्सी से गए, तो शाम को जम्मू से श्रीनगर पहुँच गए, वहाँ रेस्ट किया। तो श्रीनगर में रुकने के 2 तरीके, या तो आप हाउस बोट में रुकें, बहुत ही शानदार अनुभव रहता है श्रीनगर में हाउस बोट का। और जो हाउस बोट होती है बिल्कुल बहुत ही सुंदर, डल झील के किनारे एक पूरा एक कमरा आपको मिलता है, उसी में आपका किचन होता है, उसी में बेडरूम, उसी में सारी चीज़ें, एक जो होटल का कमरा होता है वैसे ही मिलता है। बहुत सुहावनी मौसम। तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा डल लेक में हाउस बोट में रुकें। पहला दिन ये हो। पहले दूसरे दिन सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो आप श्रीनगर के आसपास की सैर करेंगे। तो श्रीनगर में सबसे खूबसूरत तो डल झील ही है। डल झील के शिकारे का आप आनंद उठाएंगे और कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे, ये हो गया। और श्रीनगर में बहुत सारे गार्डन हैं, यानी बहुत खूबसूरत, आपने बगीचे देखे होंगे पुरानी बॉलीवुड की पिक्चरों में, सारी की सारी गानों की शूटिंग कश्मीर में ही होती थी। उसमें जैसे शालीमार बाग, निषाद गार्डन, मुगल गार्डन, बहुत ही खूबसूरत ये गार्डन है, मुगल आर्किटेक्चर में बने हुए। हर गार्डन में आपको फव्वारा मिलेगा, बहुत सुंदर घास, सामने पीर पंजाल पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, और उसके अलावा चिनार के पेड़ आपको दिखाई देंगे। और डल झील के किनारे किनारे ये है तो खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं बहुत सारे। फोटोग्राफी बहुत ही उम्दा और सुंदर यहाँ से आती है, और आपके साथ बच्चे होंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। तो पहला दिन आपका कश्मीर का ही लोकल टूर करने में लग जाएगा, श्रीनगर का लोकल टूर करने में। शाम को वापस अपने घर आ गए, आप होटल में आ गए, होटल में रुके, तो वापस आप शिकारा में ही जो आपका होटल होगा डल लेक में,
हाउस बोट पर वहाँ पर रुक जाएंगे। इस तरीके से पहला दिन आपका ये हो गया। अब दूसरे दिन सुबह सुबह उठेंगे, वहाँ से चल देंगे हम सोनमर्ग की तरफ। जो सोनमर्ग है, सोनमर्ग में करीबन 70-80 किलोमीटर का सोनमर्ग का आपका सफ़र रहेगा। सुबह जाएंगे सोनमर्ग और वापस आ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सोनमर्ग में भी आपको मिलेगा। और जो सोनमर्ग है, अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको बर्फ़ मिलनी तो पक्की ही है। तो यहाँ पर एक और जगह है बहुत ही खास है, ताजिवास ग्लेशियर है। ये अगर गर्मियों में भी आप जाएंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे घोड़े खच्चर से जाना होगा, कुछ दूरी पे ताजिवास ग्लेशियर है, वहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगी ताजिवास ग्लेशियर में। तो ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता होता है वहाँ पे कश्मीर में जाने का। तो आप दूसरे दिन सुबह जाएंगे, वहाँ से सोनमर्ग चले जाएंगे, सोनमर्ग से वापस आप फिर वापस आ जाएंगे आपने श्रीनगर में होटल में जा देंगे। तो रुकना आपका यहीं पर। अब जो यात्रा का तीसरा दिन होगा आपका, उस दिन भी सुबह सुबह उठेंगे और हम चल देंगे गुलमर्ग। अब गुलमर्ग क्यों खास है ये मैं बताता हूँ। बहुत सारी बॉलीवुड की पिक्चर में जब भी आप स्कीइंग का सीन देखते हैं तो वो गुलमर्ग का ही होता है। गुलमर्ग अपनी स्कीइंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक चीज़ है, गोंडोला केबल कार, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार है। तो अलग अलग लेवल होते हैं इस केबल कार के, तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से आप नीचे ड्रॉप होकर स्कीइंग कर सकते हैं। और बिल्कुल नज़दीक आपको लगेगा आप जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं उनको छू सकते हैं, छू के निकल सकते हैं। तो आपने कभी भी अगर स्कीइंग करना हो और बर्फ़ देखना हो तो आपको जाना है, आपको गुलमर्ग जाना है। और गुलमर्ग अपने इस खूबसूरत उसके लिए प्रसिद्ध है, स्कीइंग के लिए। तो वापस आप गुलमर्ग से शाम को अपने होटल में, श्रीनगर में ही अपने होटल में आ गए। तो इस तरीके से तीसरा दिन भी हो गया आपका, और तीसरा दिन कहलाए या चौथा दिन कहलाए। तो और जो अगला दिन होगा, जो कश्मीर में आप जाएंगे, श्रीनगर से आप जाएंगे पहलगाम। अब पहलगाम उस दिन जाएंगे और पहलगाम में ही नाइट स्टे करेंगे। पहलगाम बहुत खूबसूरत है, यानी जो हल्के हल्के घास के मैदान, दूर दूर पेड़, बीच बीच में नदियाँ, रास्ते में आपको बेताब वैली मिलेगी, बहुत खूबसूरत होती है। आपने वो घोड़े वाला सीन बॉलीवुड की कई गानों में देखा होगा, तो वो सब आपको जो मिलता है वो पहलगाम का ही है सारा का सारा। और एक और चीज़, रास्ते में आपको केसर के खेत मिलेंगे। केसर की खेती बहुत खूबसूरत, दूर दूर तक फैले होंगे। अगर आप ये मानिए कि आप अप्रैल मई में जाते हैं तो उस टाइम पे ये आपको ज़रूर मिलेंगे। और रंग बिरंगे अलग अलग रंगों में होते हैं केसर, तो ये मिलेंगे। और जो नाइट स्टे आप वहाँ पर करेंगे, बहुत ही सुहावनी यहाँ की आपकी सुबह सुबह रहेगी। नदी के किनारे आपका बिल्कुल चल चल करते हुए, आवाज़ करते हुए नहीं, नदी के किनारे आपका होटल होगा। और उस दिन रुके, अगले दिन वापस वहाँ से श्रीनगर आ जाएंगे। फिर आपको या तो होटल ड्रॉप कर दिया जाएगा या एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया जाएगा, या वापस अगर आप जम्मू आना चाहते हैं आगे तो जम्मू के लिए आप आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अगर श्रीनगर कश्मीर घूमना है तो कश्मीर में आपको 3 जगह हैं घूमने के लिए। जैसा मैंने कहा, सबसे पहले श्रीनगर, जहाँ पर डल लेक और आसपास गार्डन। फिर उसके बाद अगली जगह है सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम। यानी ये 4 जगहें तो आपको घूमनी ही घूमनी है। तो इसके लिए कम से कम 4 दिन आपको चाहिए। तो कम से कम 4 दिन आप जरूर लेके आइए, क्योंकि आप इतनी दूर से आएंगे, पैसे खर्च करेंगे, तो कम से कम 4 से 5 दिन का समय तो लेके। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी अपने टूर प्लानिंग में, कि किन किन जगहों को आपको इंक्लूड करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स, अगर आप जाना चाहते हैं फिर भी आपको एजेंसी की हमारी मदद चाहिए, हम भी टूर पैकेज भी करवाते हैं, तो आप इन दिए हुए नंबरों पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो वापस हम आपके लिए टूर प्लानिंग कर देंगे। और आपको लगता है कि आप ये वीडियो देख के खुद से जा सकते हैं, तो वो भी आप कीजिए जरूर। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।